हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। नमस्कार, नवसत्ता लाइव में आपका स्वागत है। खबर कानपुर से है। रोती भी लगती ये युवती कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसका आरोप है कि इसके भाई का अपहरण हुआ था। फिरौती की रकम के लिए कॉल आई थी और इसने एसपी दक्षिण से जब पूरी बात बताई तो उन्होंने पैसा एक बैग में रखवा कर भेजा था रकम लेने वालों के पास, लेकिन वो लोग आराम से रकम लेकर चले गए। इसका पैसा भी गया और भाई भी बरामद नहीं हुआ। हालांकि इन सारे आरोपों को निराधार बता रही हैं एसपी दक्षिण। वहीं दूसरी तरफ कानपुर के एसएसपी का ये कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच होगी। अगर पुलिसकर्मी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि पैसा गया है तो उसकी बरामदगी होगी और अपहृत युवक को भी जल्द बरामद किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं अनकट बाइट आरोप लगाने वाली की। आरोप के जवाब में एसपी दक्षिण की बाइट और साथ ही इन दोनों मामलों पर एसएसपी कानपुर की बाइट। बजे हम अपर्णा मैडम के पास गए थे। हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ एसपी हैं। क्या किया आपने? पुलिस से शिकायत क्या की? पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे देख लेना चमन लाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त तो मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम हम कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए। मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको, बताइए। देखिए, इसमें एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग एक हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के एक हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कल पुलिस के साथ बैग में 30 लाख रुपए पीड़ित परिवार लेकर गया था और मगर पुलिस के सामने ही उसको पैसा दे दिया गया और पुलिस अपहरण। देखिए, गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। मैम, पीड़ित परिवार का एक आप पर भी आरोप है। उनका कहना है कि आपसे उन्होंने कहा था कि बैग में कोई चिप रख दी जाए कि बदमाशों को ट्रैक किया जा सके, तो आपने उनको देखिए, इस बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ। पीड़ित परिवार मानसिक उनको भी काफ़ी वो इस समय सफ़र कर रहे हैं। मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है। वो जब भी मुझे मिले मैंने उनको सिर्फ एक ही बात के मैंने उनको डिटेल्स भी देने का उनको काफ़ी तरीके से मैंने समझाने का भी प्रयास किया। जहाँ तक चिप की बात हो रही है, चिप के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो भी नहीं सकती क्योंकि उनको टेक्निकली इस तरह की कोई नॉलेज है नहीं। और उनसे जितनी भी बार मिले हैं उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उनके पिता हमेशा साथ रहे हैं, हर एक चीज़ उनको बताई गई है, कोई तथ्य उनसे नहीं छुपाया गया है। बाकी वो एक पीड़ित परिवार है, मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है और पुलिस इसको क्रैक करने का पूरा प्रयास करेगी। जल्दी इस पूरे मामले को हल कर लिया जाएगा। इसमें ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी केस है। व्यक्ति को गायब हुए काफ़ी दिन हो चुका है, तो अर्जेंसी है और हर तरह से काफ़ी टीमें इसमें काम कर रही हैं और पूरा संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी सा खुलासा होगा। थाना बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है। उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा। अगर इनकेस फिरौती का रकम गया है तो वो भी 100% रिकवर किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इस पूरा प्रकरण में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच भी किया जा रहा है और कोई भी दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अभी इस वक्त पहला प्रायोरिटी हमारा है इस लड़के की सकुशल बरामदगी है और जो भी अगर नगद गया हो तो उसकी वापसी है।